हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बैंक नोट पेपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है SPMCIL का। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज और एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कॉरपोरेट ऑफिस इसका मैसूरी में है, मुद्रण नगर। दोस्तों यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट आई हुई है डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए और ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के लोग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल वाले हों, केमिकल वाले हों, ये सभी लोग एलिजिबल हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज़ हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बैंक नोट पेपर मिल जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एक जॉइंट वेंचर है SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक पब्लिक सेक्टर PSUज़ है, और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नेट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये दोनों इंगेज हैं प्रोडक्शन में बैंक नोट पेपर्स के, ठीक है। ये मैसूरी कर्नाटका में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। मैकेनिकल के लिए बात कर लेते हैं। टोटल 10 वैकेंसियाँ, जिसमें UR की 4 है, EWS की 1, OBC की 2, ST की 1, SC की 1। इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी, जिसमें UR की 3, OBC की 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी, जिसमें UR की 3 है, OBC की 1 है। जो वैकेंसियाँ दोस्तों UR में आती हैं, जनरल कैटेगरी में, तो उसमें हर कैटेगरी के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केमिकल के लिए 4, प्लप एंड पेपर के लिए 6, सिविल वालों के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 2, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2। अकाउंट्स असिस्टेंट में BCom वाले एलिजिबल है। ऑफिस असिस्टेंट में किसी भी जो भी आपके पास ग्रेजुएशन है वो लोग एलिजिबल है। टोटल 39 वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए, ये जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिश होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी, जो 8/6/2024 का न्यूज़पेपर होगा, उसमें ये पब्लिश होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसका 5 जून से स्टार्ट हो गया है, और 30 जून तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, ITI वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है सेम पोस्ट पर, बस ITI वालों को एक्सपीरियंस चाहिए होगा। देखिए जो बात कर रहे थे प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड के फर्स्ट की जो वैकेंसीज़ है डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आप मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 18 साल से 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का रिलेक्शन, SST को 5 साल का रिलेक्शन। आपके पास ITI या फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या मैकेनिक में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, और उसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस आपका अगर एज अप्रेंटिसशिप में है तो भी उसे एज ए एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि अगर 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल है, और फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एक्सपीरियंस इज नॉट इसेंशियल। तो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा के, वो भी एलिजिबल है। जो आपकी एज लिमिट है वो 30 जून के हिसाब से काउंट होगी 18 साल से 28 साल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर लेते हैं। सेम वही, अगर आपके पास ITI है, NCVT या CVT का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और सेम बात की, अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 इयर्स का, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के लिए 5 वैकेंसी, सेम वही एलिजिबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। प्रोसेस केमिकल के लिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ITI होना चाहिए, NCVT SCVT में ऑपरेटर केमिकल प्लांट का असिस्टेंट देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से तो आप एलिजिबल, या फिर आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ है कि ITI वालों के लिए दो साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, अब ये प्लप एंड पेपर डिसिप्लिन की वैकेंसी जो है, यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पेपर एंड प्लप में, और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। सिविल के लिए बात कर लेते हैं, तो अगर आपके पास सिविल ड्राफ्ट्समैन से 2 साल का ITI है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है, और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं, तो BSc होना चाहिए आपका केमिस्ट्री से तो आप एलिजिबल है, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया है। अकाउंट असिस्टेंट से BCom मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। SC/ST को 5 साल का रिलेक्शन, OBC को 3 साल का, और PWD कैटेगरी को 10 साल का रिलेक्शन है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दी है। ऑल ओवर इंडिया के लिए लोग एलिजिबल हैं। देखिए, OBC, EWS और जनरल के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है। SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए दोस्तों फॉर्म फीस तो कुछ नहीं है, बस लेकिन इंटीमेशन चार्जेस आपके 200 रुपये आपके लिए पड़ने वाले हैं। देखिए, प्रोसेस असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए 24,500 रुपये इसकी जो है आपका मिनिमम बेसिक पे होने वाला। इसके बाद आपका DA 50% है, और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई 18% आपका HRA होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, फर्निशिंग अलाउंस, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन हाउस लोन, कैंटीन फैसिलिटी होगी, कन्वेंस रिम्बर्समेंट हो, और PI परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, PII होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपका जो स्केल होने वाला है।
देखिए बात कर लेते हैं अगर इसका ऑनलाइन कैसा इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाला है, तो कि पार्ट ए पार्ट बी होगा, ठीक है। पेपर का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा। पार्ट ए दोस्तों आपका 80 मिनट का होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो पार्ट बी होगा वो 40 नंबर का होगा, जिसमें आपका जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न आप देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्टों का भी। और जो इसके बाद आपका प्रोसेस असिस्टेंट में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी, उसका भी आप यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस देख सकते हैं। दोस्तों इस एग्जामिनेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है, ये पॉइंट 6 नंबर, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन मार्क ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द मार्क्स इन टेस्ट स्किल टेस्ट इफ हेल्ड विल बी क्वालिफाइड इन नेचर। तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। ये सब चीज़ें आप मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पर आपका जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसका स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। और ये दोस्तों आप वीडियो इसी में आप दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दोस्तों आप सभी लोगों को मैं अप्लाई करने का भी लिंक दे दूंगा। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।